Good morning, everyone. I hope that you all are enjoying the videos and learning something good every day. जहाँ से भी अच्छी बातें सीखने के लिए मिलते हैं उसको सीखते रहिए और जितनी भी आप अच्छी चीज़ें सीखते हैं उनको हमेशा जिंदा रखिए अपने अंदर, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या फिर ह्यूमैनिटी से रिलेटेड हो। और इसका सबसे अच्छा तरीका है शेयर। जो भी आपके पास नॉलेज है उसे आप शेयर करते चले जाइए, यू विल बी गुड। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। द टॉपिक इज नाउन। बहुत कॉमन सा टॉपिक है नाउन, लेकिन कभी कभी क्या होता है पहचानना इसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इन्हीं सब बातों पर आज बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नाउन क्या है। As far as definition of noun is concerned, it is very simple. The name of a person, place or thing is called noun. लेकिन जब आपको किसी को समझाना पड़े कि नाउन क्या है तो उसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी उनके साथ कीजिएगा। उनसे बोलिए आंखें बंद कर कर खोलें जरा सा, और जो कुछ भी उन्हें आसपास दिखाई दे वो क्या होता है, नाउन होता है। क्योंकि जो कुछ हमारी आंखें देख सकती हैं वो क्या है, एक नाउन है, क्योंकि उसका एक नाम है। इसके अलावा जो भी हम महसूस कर सकते हैं किसी की एक्टिविटीज के द्वारा, किसी के द्वारा कही गई बातों के द्वारा, तो वो भी क्या हो जाता है, नाउन होता है। एक उस फीलिंग का जो नाम होता है वो भी नाउन होता है, क्योंकि नाउन का मतलब है नाम, किसी चीज का नाम होना। अब नाउन में क्या क्या चीज इंक्लूड होती हैं, सभी कुछ देखिए। थिंग्स, पर्सन्स, प्लेसेस, ग्रुप्स, कैटेगरीज, फीलिंग्स, स्टेटस एक्सेट्रा। जो भी चीजें हैं जिसका कोई नाम हो सकता है हम उसे क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। The next slide is about types of noun. We are having 5 kinds of noun with us: proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. क्योंकि proper noun जो है वो किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम होता है। कॉमन नाउन जो है एक कैटेगरी का नाम हो सकता है, ग्रुप का, एक रेस का नाम हो सकता है। जबकि कलेक्टिव नाउन किसी ग्रुप का नाम है, और मटेरियल नाउन किसी भी मैटर का नाम है जिससे हम कोई और चीज बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये फीलिंग का नाम होता है। तो इनके बारे में अब हम आगे वाली स्लाइड्स में बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। इसको मैं स्पेसिफिक नाउन भी बोलती हूँ, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक या स्पेशल या तो व्यक्ति का नाम होता है, या वस्तु का नाम होता है, या जगह का नाम होता है, या किसी भी जियोग्राफिकल फीचर का नाम हो सकता है। तो इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जैसे कि राम, राहुल, होटल ताज। तो ताज जो है वो स्पेशल होटल का नाम है, इसलिए इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। अलोरा, जोरावर इज द नेम ऑफ द बैट, एंड माउंट एवरेस्ट। इसी तरह का कोई भी नाम, यानी किसी व्यक्ति का स्पेसिफिक नाम हो कि हम वो बोले और लोग समझ जाए हाँ हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ एक लड़का सड़क पर खड़ा है, तो वो जो एक लड़का है वो कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वहां पर मिस्टर शाह खड़े हैं, तो जो मेरे जानने वाला है, जो मिस्टर शाह को जानता है, वो समझ जाएगा दैट आई एम टॉकिंग टू अ पर्सन, मैं जिसकी बात कर रही हूँ। तो इट इज द नेम ऑफ अ वेरी स्पेसिफिक थिंग। तो वी शुड रिमेंबर द स्पेसिफिक नेम्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। नाउ वी आर कमिंग टू द कॉमन नाउन। ये अक्सर उनके नाम होते हैं जो एक पर्टिकुलर कास्ट को या जाति को या फिर एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग कर देते हैं। जैसे कि डॉग, इट बिलोंग्स टू द डॉग कैटेगरी। जोरावर इज माई पेट डॉग। अब जोरावर तो स्पेसिफिक नाम है, लेकिन डॉग कोई भी हो सकता है। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में मैन, थर्ड सेंटेंस में सिटी। अब सिटी कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं दिल्ली, मुंबई वगैरह कहूंगी तो इट विल बी प्रॉपर नाउन। वंस अगेन विलेज, ये कोई भी विलेज हो सकता है, गांव। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि रामपुर जाना है, तो रामपुर इज अ प्रॉपर नाउन। चेयर, पेन। अब देखिए पेन के बारे में बात करूं तो कोई भी पेन हो सकता है, इट इज कॉमन। लेकिन अगर मैं कहती हूँ बीटा पार्कर पेन, तो बीटा पार्कर इज अ नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पेन कैटेगरी। बस स्टॉप, ये कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ गढ़ बस बस स्टॉप, तो मुझे स्पेशल नाम मैंने उसको बता दिया, वो गढ़ का बस स्टॉप है, तो दैट विल बी द फिक्स्ड वन। ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। अदरवाइज बस स्टॉप कॉमन नाउन में है। इन द सेम वे ट्री, आपका जो ट्री है वो क्या है, कॉमन नाउन में आ रहा है, क्योंकि ये कोई भी पेड़ हो सकता है। तो कॉमन नाउन स्पेशली इज द नेम of a person, place or thing, but in general वो specific नहीं हो सकता। Now the collective noun, as the name indicates, collective noun means collection of things in a single name is called collective noun. किसी भी ग्रुप का नाम आप दे दीजिए, उसको क्या कहेंगे, आप कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे यहाँ पर स्लाइड में आप देख सकते हैं जो येलो
हाइलाइटर से वर्ड्स लिखे गए हैं, दे आर कलेक्टिव नाउन्स, क्योंकि बुके का मतलब है बहुत सारे फ्लावर्स और सेट का मतलब है उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो स्पेसिफिक ऑर्डर में लगी हुई हैं। एंड थर्ड वन इज क्राउड। क्राउड मीन्स बहुत सारे लोगों की जो भीड़ होती है उसको क्राउड कहते हैं। इफ आई से मैनी पीपल या फिर मैनी पर्सन्स तो वो प्लूरल हो जाएगा, और मैं कहूँ क्राउड तो ये सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन क्राउड इज द नेम ऑफ अ ग्रुप। तो ग्रुप के नाम को आपने क्या कहना है, कलेक्टिव नाउन कहना है। Kindly note down, these are some examples of collective noun. Such kind of examples you can get from anywhere, but आपका सबसे बड़ा ड्यूटी ये बन जाता है वट एवर यू लर्न उसको इतना प्रैक्टिस कीजिए, उतना शेयर कीजिए कि आपके पास तक रह जाए। सो आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दीज आर द नेम्स ऑफ कलेक्टिव नाउन वेयर सो मेनी थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर एंड दैट नेम ऑफ द ग्रुप हैज बीन गिवन। Now, material noun. Material noun is the name of any matter which is used to prepare the things. यानी जिन चीजों से कोई और चीजें बनाई जा सकती हैं उन रॉ मटेरियल्स को क्या कहते हैं, मटेरियल्स कहते हैं। और उनको जो नाम दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, एक शब्द के द्वारा दिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे गोल्ड, रबर, आयरन, सिल्वर, डायमंड, प्लास्टिक, कॉपर। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो आपको आसपास लगती हैं वो बनी हुई हैं, लेकिन वो बनी जिस चीज से होंगी उस मटेरियल के नाम को जब लिखना पड़ेगा तो कौन सा नाउन यूज करना पड़ता है, मटेरियल नाउन यूज करना पड़ता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स द थिंग्स विच यू कैन नॉट टच, द थिंग्स विच यू कैन नॉट सी, जिसे महसूस किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब उन चीजों का नाम जिसे आप महसूस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग जिसे आप छू ना सकें, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब उन चीजों का नाम जिन्हें आप छू ना सकें। जैसे चाइल्डहुड को आप नहीं छू सकते हैं, ऑनेस्टी को आप नहीं छू सकते हैं, ब्यूटी को आप नहीं छू सकते हैं, ब्रेवरी को आप नहीं छू सकते हैं, लव को आप नहीं छू सकते हैं। यानी जो हमारी क्वालिटीज के नेम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। क्वालिटीज का नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, ये एडजेक्टिव से डिफरेंट होते हैं। तो नेम ऑफ द क्वालिटीज आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में और एडजेक्टिव में। हम आगे आने वाली स्लाइड में इसके बारे में बात करते हैं। Now here is the chart where you can easily find out the differences between adjective and abstract noun. सबसे पहली बात है दोनों लगभग मिलते जुलते शब्दों से बनते हैं, बावजूद इसके आप देखिए जो adjective है उसके बाद आपको हमेशा कोई ना कोई सब्जेक्ट लगाना पड़ रहा है। ऑनेस्ट मैन, लेकिन आप ऑनेस्टी मैन नहीं कह सकते हैं, तो ऑनेस्टी मैन नहीं कह रहे हैं तो ऑनेस्टी क्या हो गया, नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन ऑनेस्ट मैन एडजेक्टिव हो गया ऑनेस्ट। ब्यूटी, ब्यूटी गर्ल तो नहीं लगा सकते आप, ब्यूटीफुल गर्ल लगा सकते हैं। तो जब आपने गर्ल लगा दिया यानी कोई नाउन लगा दिया तो वो एडजेक्टिव है, और जब नहीं लगा पाए तो वो नाउन है, क्योंकि दिस इज द नेम ऑफ द क्वालिटीज। इसी तरह यहाँ बहुत सारी हमने क्वालिटीज लिखी हैं, इस साइड उनके नाम लिखे हुए हैं, दूसरी साइड हमने बताया है कि कोई नाउन कैसा है। जैसे स्टूडेंट है तो इंटेलिजेंट है, पर्सन है तो मैच्योर है, सर्वेंट है तो लॉयल है, लेडी है तो करेजियस है। इसी तरीके से आप पहचान सकते हैं एडजेक्टिव को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। नाउ हियर इज द एक्सरसाइज। वो बहुत जरूरी है जब आप भी कुछ वीडियो देखते हैं या फिर कोई भी आप चीज पढ़ते हैं तो उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो रिवाइज हो जाता है। तो इन एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, नाउन को अंडरलाइन भी करना है और उसके बाद उनका टाइप भी लिखना है। हो सकता है एक लाइन में एक से ज्यादा आपको नाउन मिले, तो आपको उन सभी नाउन्स को अंडरलाइन करना और उनके टाइप्स भी लिखकर मुझे भेजने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए। अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर भेजिए। सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि जितने भी वीडियोस मैं आपको बना रही हूँ अलग अलग टॉपिक्स पर वो आपको मिल जाएं। उसमें जो आपके रेलेवेंस हो वो आप ज़रूर देखिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।